नमस्ते बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में पाठ 3 कुत्ते की वफादारी के बारे में बात करेंगे, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी और जिसका साहित्य प्रकार है कहानी। तो बाल दोस्तों, आइए हम पहले कहानी देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहां चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया। हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। बाल दोस्तों, कुत्ते की वफादारी पाठ से हमें कई सारी सीखें मिलती है, जैसे कि व्यक्ति का समय अच्छा हो लेकिन
कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिससे व्यक्ति उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी चाहती जो कोई भी चीज़ होती है उस चीज़ का उसे बलिदान देना पड़ता है। जैसे कि लाखों का व्यापार करता था, लेकिन परिस्थितियों के अधीन उसे नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए लाखा को अपने मनपसंद यानी कि अपना जो वफादार कुत्ता था उस कुत्ते को उसे गिरवी रखना पड़ा। साथ ही साथ इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक पशु जो प्राणी है, जो पशु है, वह जीवन की सारी चीज वस्तुओं से एकदम अनजान है, लेकिन फिर भी अपने स्वामी भक्ति का उदाहरण देते हुए वह कुत्ता भी सामने जो सेठ होता है उस सेठ के वहाँ रहता है। वहाँ रहकर वह जो कुत्ता होता है वह कुत्ता उस सेठ का भी वफादार रहता है। इस वफादारी का उदाहरण भी आपने देखा कि जो चोरों ने जो सामान लूटा था उस सामान को वह अपने सेठ को वापस दिलवा देता है। तो वह यहाँ पर भी जो कुत्ता होता है वह वफादार रहता है। बाल दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि व्यक्ति का समय चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उस परिस्थितियों में हमें अड़ग रहकर उस परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। और एक बात सीखने को मिलती है कि जब सेठ उस कुत्ते से प्रभावित होकर उस कुत्ते को जब भी वापस लाखा के पास भेजता है, तब लाखा जो होता है वह कुत्ते को देखकर, क्योंकि लाखा भी जो सेठ का जो सामान होता है उसके जो पैसे होते हैं वह सूद समेत वापस देने को जाता है, और सामने से कुत्ते को आते हुए देखकर वह कुछ भी सोचे समझे कुत्ते के सिर पर लाठी मार देता है। तो बाल दोस्तों, हमें भी कोई भी चीज़ करनी हो या कोई भी परिस्थिति हम सामने देखते हैं तो उस परिस्थिति का हमें सोचकर थोड़ा सा विचार करके उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाखा ने कुछ भी सोचा नहीं और अपने कुत्ते को सामने से आते देख सिर्फ उसके मगज में या उसके दिमाग में एक ही बात आई कि कुत्ता जो था वह सेठ के वहाँ से भागकर वापस आ गया। लेकिन उस समय अगर लाखा ने थोड़ा भी सोचा होता तो शायद कुत्ता उसके पास जीवित होता। और एक बात यहाँ पर सीखने को मिलती है कि हम हमारी भूल करते हैं और भूल के बाद हमें पछताना पड़ता है। जैसे लाखा पछता है, उसने अपने कुत्ते को मार दिया और फिर उसके गले में जो लटकी हुई एक चिट्ठी थी, उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था सेठ ने कि यह कुत्ता बहुत ही वफादार था और इसने मुझे सूद समेत सारे पैसे वापस लौटा दिए, इसीलिए मैं इस कुत्ते को तुम्हारे पास भेजता हूँ। जब इस बात का लाखा को पता चला तो लाखा बहुत ही पछताया, मन ही मन बहुत ही पछताया। लेकिन फिर क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाल दोस्तों, हमें भी कोई भी काम करना हो तो थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा विचार करके काम करना चाहिए। परिस्थिति अगर हमारे सामने ऐसी आए तो उस परिस्थिति का सामना हमें अड़ग या निडर रहकर करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उस काम को करने के बाद हमें पछताना पड़ता है, और अगर हमें पछताना न हो तो हमें कोई भी काम की शुरुआत सोच कर ही करनी चाहिए। तो बाल दोस्तों, हमने ये कहानी देखी। अब इस कहानी में जो कठिन शब्द है उस कठिन शब्द को हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। वफादार यानी कि ईमानदार, स्वामी भक्त। मिस्री तो उसका अर्थ होगा चीनी या शक्कर। पुराना तो प्राचीन, पुरातन, कोई भी शब्द आप ले सकते हो। जमानत यानी कि जामीन। सूद तो सूद का मतलब होगा ब्याज। गिरवी तो अमानत, बंधक। और विश्वास तो उसका समानार्थी शब्द होगा भरोसा। इसके अधीन ही हम यहाँ पर कुछ विलोम शब्द देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पुराना तो उसका विलोम शब्द होगा नया। विश्वास तो उसका अविश्वास। मुक्त तो उसका विलोम शब्द होगा बंधक, बंदी।
वफादार तो उसका विलोम शब्द होगा बेवफा। प्रेम तो उसका विलोम शब्द होगा नफरत। बाल दोस्तों, यहाँ पर शब्द समूह के लिए भी एक शब्द दिया गया है, जैसे कि एक विचरती जाति तो उसके लिए एक शब्द होगा बंजारा। यात्रा में कुछ समय का ठहराव रहना तो उसका एक शब्द होगा पड़ाव। यहाँ पर मुहावरे भी दिए गए हैं। हृदय हिला देना तो हृदय को द्रवित करना। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। और हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित होना। तो बाल दोस्तों, हमने इस पाठ के समानार्थी, विलोम, शब्द समूह और मुहावरे देखे। आपके मटेरियल में भी और ज़्यादा समानार्थी और विलोम शब्द दिए गए हैं, तो उस अधीन आपको उस समानार्थी और विलोम शब्द को तैयार करना है और साथ ही साथ स्वपोथी में भी दिए गए होमवर्क को आपको पूरा करना है। नमस्ते।